नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष में कारक का बड़ा महत्व है। जो 12 भाव होते हैं और हर भाव का कारक होता है। और यदि आप इसको समझ लें तो आप अपनी जन्म पत्रिका को देखकर बहुत सारी चीज़ों को समझ लेंगे। हमने इसी विषय को आज लिया है कि भाव तथा भाव का कारक, उससे क्या क्या चीजें हम देखते हैं। भाव कारक का मतलब है कि किसी ग्रह का किसी खास भाव में होना उस भाव से जुड़े हुए पहलुओं को प्रभावित करता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना एक कारक होता है। तो कुंडली में भावों, उनके कारक के बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। प्रथम भाव। अब प्रथम भाव से व्यक्ति का शरीर, शरीर की रचना, व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव, मस्तिष्क और सिर आदि का विचार किया जाता है। और प्रथम भाव का कारक सूर्य को माना गया है, सूर्य होता है। द्वितीय भाव बृहस्पति कारक है और द्वितीय भाव से व्यक्ति से संचित धन, कुटुंब, वाणी, दाहिनी आंख, जीभ, भोजन, गहना, कीमती पत्थर आदि का विचार किया जाता है। तृतीय भाव कारक मंगल, जो साहस का, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, परिश्रम, बहादुरी, दाहिना कान, बाजू, छोटी मोटी यात्राएं, संचालन, लेखन, पुस्तक संपादन, समाचार पत्रों की सूचना, मीडिया आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और बुध, माता, वाहन, घरेलू वातावरण, भूमि, जन्मस्थान, जमीन जायदाद, सीना यानी हृदय, सुख आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव कारक बृहस्पति, चतुर्थ भाव से माता। तो चतुर्थ भाव का चंद्रमा और बुध का हमने बता दिया। पंचम भाव का कारक बृहस्पति और सूर्य भी माना जाता है। संतान, बुद्धि, प्रेम संबंध, मनोरंजन, सट्टेबाजी और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, कलात्मकता आदि देखी जाती है। छठा भाव रोग का है। तो छठे भाव में रोग, रिपु, ऋण, विवाद, चोट, मामा मामी, सेवा, पालतू पशु, किराएदार, अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर, नौकरी, प्रतियोगिता देखी जाती है। सप्तम भाव से शुक्र कारक है, जीवन साथी, जीवन साथी का रिश्ता, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु, जीवन के लिए खतरा आदि का विचार। अष्टम भाव कारक शनि, आयु, मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसे होगी, बाधाएं, दुर्घटनाएं, विरासत, पैतृक संपत्ति, पेंशन, इंश्योरेंस का पैसा, पीड़ा, चोरी, डकैती, मानसिक परेशानी का विचार। नवम भाव का कारक सूर्य भी, बृहस्पति भी। धर्म, सौभाग्य, चरित्र, लंबी यात्रा, श्रद्धा, भक्ति, आध्यात्मिक झुकाव, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, गुरु, पिता आदि का विचार किया जाता है। दसम भाव। अब दसम भाव में सूर्य है, बृहस्पति है, बुध भी है, शनि भी है, कारक हैं। तो कीर्ति, शक्ति, नेतृत्व, सम्मान, सफलता, घुटने, कर्म, अधिकारी से संबंध, सरकारी सम्मान, नौकरी में तरक्की, व्यापार में सफलता आदि का विचार किया जाता है। एकादश भाव लाभ, समृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र, बड़े भाई बहन, बायां कान, कार्यों में सफलता, रोग मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति का विचार करते हैं। द्वादश भाव से हानि, कारावास, व्यय, दान, वैदिक यज्ञ, शयन, सुविधा, भोग विलास, शादी में नुकसान, विदेश, लंबी यात्रा, संबंध विच्छेद, विदेश में व्यवस्थापन आदि का विचार किया जाता है।
तो आपने जाना कि भाव और भाव का कारक कौन सा ग्रह है, हम किस भाव से क्या क्या विचार करते हैं, क्या देखते हैं, इस बात को जाना। 2025 आ रहा है, अगले हम वीडियो में 2025 में द्वादश राशियों के बारे में, अलग अलग राशियों पर आपको बताएंगे कि 2025 में मेष से लेकर और मीन राशि तक क्या शुभाशुभ फल होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें, यदि कोई समस्या है तो भी लिखें। जय सिया राम।